Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are safe and fine in this pandemic by the grace of Allah Azza wa Jal. My dear students, hope you all have done your written work of chapter number 1, lesson number 1 in your notebooks neatly. Now today we are going to start our lesson number 2 of subject science, and our topic is force and machines. I'll repeat, the name of our lesson number 2 is force and machines. Okay, now open your books, page number 84. Okay, page number 84, and the name of the lesson is force and machine, as I told you. Okay, now let's start the chapter. Do you remember what we mean by energy and force? क्या आपको पता है कि एनर्जी और फोर्स के क्या मीनिंग है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. ओके, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. हमारे अंदर जो ताकत होती है, जो एनर्जी होती है, यही वो एक एबिलिटी है जिसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं. ओके, एंड फोर्स क्या है? फोर्सेस आर पुशेस और पुल्स विच कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन इवन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. Not all forces cause changes in movement. It means forces जो हैं वो क्या होते हैं? किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना. As you see in this picture, अगर आप किसी भी चीज़ को पुश करते हैं, यानी कि धक्का देते हैं या पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, सो दिस इज़ फोर्स. क्या कर रहे हैं? आपको किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए क्या एग्जर्ट करना पड़ता है? फोर्स एग्जर्ट करना पड़ता है. फोर्सेस आर पुशेस और पुल्स विच कैन चेंज द स्पीड. एज आई टोल्ड यू, इसकी वजह से पुश या पुल करने की वजह से आप किसी भी चीज़ की स्पीड को चेंज करते हैं, या तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन इवन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. और किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को आप फोर्स की मदद से स्टॉप भी कर सकते हैं. नॉट ऑल फोर्सेस कॉज चेंजेस इन मूवमेंट. तमाम जो फोर्सेस हैं उनसे किसी भी मूवमेंट को चेंज आप नहीं कर सकते. ज़रूरी नहीं है कि अगर फोर्स की मदद से आप हर चीज़ की जो है वो मूवमेंट को चेंज करें. वी नीड टू एक्सर्ट अ फोर्स टू परफॉर्म अ जॉब. हमें कोई भी काम करने के लिए फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है. सम जॉब नीड मोर फोर्स एंड सम नीड लेस. कुछ काम जो ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है, और कुछ में यू हैव टू पुट लेस फोर्स. इफ़ यू पुश अ स्विंग जेंटली, इट विल नॉट मूव एज मच एज इफ़ यू पुश इट हार्डर विद मोर फोर्स. इट मीन्स कि अगर एक स्विंग है, एक झूला है, उसको अगर आप जेंटली पुश करेंगे तो वो स्लो चलेगा, लेकिन अगर आप इसको हाई स्पीड में तेज़ पुश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेज़, जितना आप उसको फोर्स देंगे उतना ज़्यादा वो तेज़ मूव करेगा. द ग्रेटर द फोर्स, द ग्रेटर द चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. इट मीन्स कि जितना आप जिस चीज़ को फोर्स लगाएंगे, जितना आप ताकत से उसको पुश करेंगे, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा जो है उसका डायरेक्शन या उसका जो डिस्टेंस है वो उतना ही ज़्यादा ग्रेटर मूव करेगा. सो द ग्रेटर द फोर्स, जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, द ग्रेटर द चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा फॉरवर्ड आगे मूव करेगी, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी, या ज़्यादा ऑब्जेक्ट को जो है वो कवर करेगी, अपने स्पेस को. सो ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 85. Now our next topic is speed. Before we discuss about force and energy, now we read about speed. What is speed? Okay.
Speed is how fast something is moving. Things move at different speeds. To work out how fast something is moving, you need to know the distance it has moved and the time it has taken. The speed something moves at is equal to the distance traveled divided by the time taken. क्या मतलब है इसका? It means, I'll explain you. Speed is how fast something is moving. कोई भी चीज़ कितनी फास्ट स्पीड, कितने तेज़ी में मूव कर रही है, उसको हम कहेंगे कि ये उसकी स्पीड है. ओके. थिंग्स मूव एट डिफरेंट स्पीड. अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्पीड्स में मूव करती हैं. टू वर्क आउट हाउ फास्ट समथिंग इज़ मूविंग, अगर आपको मालूम करना है कि कोई चीज़ कितनी फास्ट स्पीड से मूव कर रही है, यू नीड टू नो, तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? यू नीड टू नो द डिस्टेंस, कि उसने कितना फासला तय किया है, इट हैज़ मूव्ड, एंड द टाइम इट हैज़ टेकन. अगर किसी भी चीज़ की स्पीड मालूम करनी है तो सबसे पहले आपको उसका डिस्टेंस कवर्ड मालूम करना होगा और हाउ मच टाइम इट हैज़ टेकन टू move this distance, so you will find out the speed of that object. The speed something moves at is equal to the distance traveled divided by the time taken. क्या होगा? स्पीड समथिंग, कोई भी चीज़ अगर जिस स्पीड से मूव करती है तो क्या होता है? इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, के उसने वो बराबर है उसके डिस्टेंस ट्रेवल से, एंड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, और फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे कि उसने कितना टाइम लिया इस डिस्टेंस को कवर करने में. सो वी विल फाइंड आउट द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. अगर हमें मालूम करनी है इस कार की या इस बाइसाइकिल की स्पीड, तो हम क्या करेंगे? पहले उसका डिस्टेंस मालूम करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, और फिर इनटू डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो हमें उसकी एग्जैक्ट स्पीड पता चल जाएगी, चाहे वो कार हो, साइकिल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो. दिस इज़ हाउ वी मेजर द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्पीड. Speed is equals to distance into divided by the time taken. Okay, speed is equals to distance to time. Okay, now students come to the next topic, machines. Okay. What are machines? You may push very hard on a heavy box and not be able to move. अगर आप इसमें एक दिया है, देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है. क्या आप उसको अकेले पुश कर सकते हैं? उसको आप मूव कर सकते हैं एक बहुत हैवी बॉक्स को? तो इसका आंसर क्या होगा कि नो, यू आर नॉट एबल टू मूव अलोन दिस बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यू नीड सम हेल्प. ओके. If a job needs more force than we alone can exert, then we use tools. और अगर हम वो काम अकेले ना कर सकें तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम उसके लिए कोई भी टूल्स यूज़ करते हैं विच इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स, जिसकी मदद से क्या होता है? उस टूल की मदद से अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जैसे ही अमाउंट ऑफ फोर्स इंक्रीज़ होता है तो डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. जैसे कि ये अगर एक बहुत बड़ा वुडन बॉक्स है तो आप उसको अकेले पुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कोई भी टूल यूज़ करेंगे, इधर वो क्रेन हो या कोई भी लॉरी हो, तो उससे क्या होगा कि उसका अमाउंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से ये बॉक्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव हो जाएगा. ओके. अब मशीन्स क्या है? मशीन्स जो क्या करते हैं? मशीन्स दे मेक द वर्क ईजियर एंड फास्टर. मशीन्स जो हैं वो हमारा काम आसान, ईजियर यानी कि आसान कर देते हैं, एंड फास्टर बहुत जल्दी में हमारा काम की स्पीड बढ़ा देते हैं. यानी कि मशीन की मदद से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और बहुत ज़्यादा हम जल्दी कर लेते हैं वो काम. दीज टूल्स आर कॉल्ड मशीन्स. और ऐसे टूल्स को हम क्या कहते हैं? मशीन्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक सिंपल डेली लाइफ की अगर हम एग्जांपल लें तो कपड़े अगर डर्टी हो जाते हैं तो अगर आप उसको घर में हाथों से धोएंगे तो वो
बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसके बनस्बत अगर उसको वॉशिंग मशीन में डाल देंगे तो वो बहुत जल्दी काम उसका हो जाएगा। ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर यूजिंग मशीन्स इन आवर डेली लाइफ। तो मशीन क्या है? मशीन जो है वो आपका काम दे मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर, और इन तरह के टूल्स को हम क्या कहते हैं? मशीन्स कहते हैं। इमेजिन ओपनिंग अ कैन विद योर बेयर हैंड्स, इट इज़ सो व्हाट डू यू डू इट टू ओपन इट? अब इमेजिन करें एक बॉटल है, एक कैन है जिसका लिड आपको ओपन करना है, क्या वो आप अपने हाथों से ओपन कर सकते हैं? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट to open it lid with our hands, so we will use some tools to open it। और हम क्या यूज़ करेंगे? हम उसके लिए एक कैन ओपनर यूज़ करेंगे। दिस इज़ द कैन ओपनर, दिस इज़ ऑल्सो अ टूल, इट्स अ सिंपल मशीन एंड दिस इज़ अ टूल जो हमें हेल्प आउट करेगा इस कैन को ओपन करने में ईजिली से। ओके, यू यूज़ अ कैन ओपनर। डू यू नो दैट अ कैन ओपनर इज़ अ मशीन? क्या आपको पता है कि ये कैन ओपनर जो है वो एक मशीन है? इट मेक्स द एफर्ट ऑफ ओपनिंग द कैन ईजियर फॉर यू। और ये क्यों मशीन कहलाएगा? क्योंकि ये आपका काम आसान करेगा। कोई भी चीज़ जो आपका काम आसान करे वो मशीन है, तो ये आपको ये आसान करेगा काम ओपन करने में इस कैन का लिड, सो इट इज़ कॉल्ड अ मशीन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मशीन। मशीन्स के दो टाइप्स हैं, सिंपल मशीन्स एंड कंपाउंड मशीन्स। ओके स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 86। फर्स्ट वी विल discuss about simple machines. What are simple machines? Simple machines has few or no moving parts and is used to apply force to do work. Simple machines जो हैं उसके बहुत कम पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं वो उसके बहुत कम होते हैं या तो नहीं होते। एंड इज़ यूज टू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क, और उसको अप्लाई करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है ताकि वो काम करे। ओके, द 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स आर। अब सिंपल मशीन्स के भी फर्दर कितने टाइप्स हैं? येस, देर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन एंड द फर्स्ट टाइप इज लीवर। व्हाट इज लीवर? A lever helps to raise or lower a heavy load. It consists of a rigid bar or rod that rests and moves on a support called a fulcrum or pivot. The force which is applied to do the work is called the effort. The object that is moved or lifted is called the load. Some examples of simple lever are a bottle opener and a door hinge. Okay, this is the example of lever. A seesaw is a simple example of a lever. Lever क्या है? ये help करता है to raise a lower or heavy object. It consists of a rigid bar. इसमें क्या होता है? एक rigid bar होता है जो कि रेस्ट करता है और मूव करता है on the support called a fulcrum. किसकी मदद से? fulcrum की मदद से। The force which is applied to do work is called the effort. इस पे जो फोर्स लगाया जाता है वो effort होता है। The object that is moved or lifted इज़ कॉल्ड द लोड, और इस पर जो ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से लोड जिसकी वजह से वो लीवर मूव कर रहा है अप एंड डाउन, उसे हम क्या कहेंगे? लोड। और सम एग्जांपल्स ऑफ लीवर्स क्या हैं हमारे पास? सिंपल एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि बॉटल ओपनर है, सीसॉ है या डोर हिंग है। दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स ऑफ अ लीवर। Now, inclined plane. The second type of simple machine is inclined plane. An inclined plane has a slanting surface. Inclined plane क्या है? एक slanting surface है. It is higher at the one end and lower at the other end. It helps to make it easier to roll the object from lower to the higher and higher to the lower level. Some examples are a ramp or a sloping rod. और इसके examples क्या हैं? An inclined plane has a sloping surface that reduces the force needed to raise the load. और इसके inclined plane की जो simple example क्या है? A sloping surface. एक जो है sloping road जिस पे आप नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कोई भी सामान को आसानी से ले जा सकें। Okay, now students come to screw. A screw, अब screw क्या है? ये this one you saw. A screw is an inclined plane
रैप्ड अराउंड अ सिलेंड्रिकल पोल। ये क्या होता है? सिलेंड्रिकल पोल से रैप्ड होता है। इट इज़ यूज टू फास्टन और होल्ड थिंग्स टुगेदर। स्क्रू जो आप नॉर्मल यूज़ में आपने देखे होंगे, इसमें भी ये स्क्रू टाइप लगा हुआ है। अच्छा, स्क्रू की मदद से क्या करते हैं हम? होल्ड, ये जो है वो चीज़ों को होल्ड करता है या टाइटन करता है, फास्टन करता है टुगेदर। बाय रोटेटिंग इट द स्क्रू कैन बी ड्राइवन इनटू ऑब्जेक्ट्स टू होल्ड देम टुगेदर। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कट इनटू थिंग्स और मूव थिंग्स अप एंड डाउन। ओके, और इसकी एग्जाम्पल क्या है? अ ड्रिल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्रू। ड्रिल मशीन जो है वो स्क्रू की एक एग्जाम्पल है। ओके, और इसकी मदद से हम चीज़ों को बॉन्ड कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और दे फास्टन एंड होल्ड द थिंग्स टुगेदर। तो दिस इज़ द example of an screw, and you have see many type of screws in your daily life. Now the fourth type of simple machine is wheel and axle. An axle is a rod that goes through a wheel and allows the wheel to move with it. It is a simple machine which rolls easily and is used for moving heavy loads or to multiply the distance traveled. Cars, cycles and wagons all move with the help of wheel and axle. व्हील एंड एक्सेल क्या है? कोई भी चीज़ जो व्हील्स की मदद से मूव कर रही हो, और इसमें जो एक एक्सेल क्या है? इज़ अ रॉड। एक्सेल एक रॉड है जो कि इनके अंदर इनको जॉइन करती है इन व्हील्स को और अलाउ करती है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जिसकी मदद से किसी भी चीज़ को व्हील्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड व्हील एंड एक्सेल. Wheel and axle on roller skates. This is the roller skate, and this is also an example of wheel and axle. Cars, cycles, wagons, motorbikes, these all are the example of wheel and axle. Okay, now students, come to page number 87. The fifth type of simple machine is pulley. A pulley is a simple machine consisting of a rope or a string. पुले क्या है? एक सिंपल मशीन है जो कि कंसिस्ट होती है, इस पर क्या क्या होता है? एक रोप होता है, रस्सी होती है, और स्ट्रिंग वूंड अराउंड अ ग्रूव व्हील, और एक व्हील होता है जिस पे वो रैप्ड होती हैं। पुलेज आर यूज टू पुल ऑब्जेक्ट अप डाउन और साइडवेज, और ये क्या काम आते हैं? ये ऑब्जेक्ट्स को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे अप एंड डाउन मूवमेंट में काम आते हैं। ओके, फ्लैग पोल्स, क्लॉथ लाइन्स, कर्टन रॉड्स, विंडो ब्लाइंड्स एंड क्रेन्स। एंड अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? क्या क्या है? फ्लैग पोल्स, झंडा जो होता है, क्लॉथ लाइन्स होती हैं, कर्टन रॉड्स होती हैं, विंडो ब्लाइंड्स एंड क्रेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ पुले यूज्ड इन डेली लाइफ। ओके, सो ये क्या काम करते हैं? ये हैवी कोई सी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर अप एंड डाउन मूवमेंट में मदद करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोप और स्ट्रिंग, और जो कि व्हील पर जो है रैप्ड होते हैं। ओके, now the sixth type of simple machine is wedge. A wedge consists of two inclined planes. इसमें दो inclined planes होते हैं joined back to back, used to cut और split things apart, जो कि हम यूज़ करते हैं चीज़ें किसी चीज़ को कट करने में, स्प्लिट करने में, किसी टुकड़ों में किसी चीज़ को अगर आपको काटना हो और आप जो जो चीज़ें उन चीज़ों को कट करने में यूज़ करेंगे, these are wedges. जैसे कि नाइफ्स हैं, फोक्स हैं, नेल्स, पेन्स, योर टीथ ऑल्सो, नीडल्स, सॉज एंड एक्सेस आर सम एग्जाम्पल ऑफ वेजेस वर्किंग इन योर डेली लाइफ. क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसकी? नाइफ्स, फोक्स, nails, pens, your teeth, needles, saws and axes are some example of wedges working in your daily life. And this is a wedge exert force to push a part to object. एक केक स्लाइस है जिसको टू ऑब्जेक्ट्स में कट करना है, किसकी मदद से? नाइफ की मदद से. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज. ओके, now we read about compound machines. What are compound machines? When two or more simple machines are put together, जब दो या दो से ज़्यादा simple machines एक साथ मिल जाती हैं, they make a compound machine. तो क्या बनती है? compound machine. For example, a wheelbarrow is a compound machine. A bicycle is also a compound machine. ओके, अब जैसे कि इसकी दो एग्जाम्पल्स हैं. नंबर 1 है ये व्हील बैरो. इसमें क्या है? अब आप देखेंगे लीवर भी है,
इसमें इंक्लाइन प्लेन भी है और इसमें व्हील एंड एक्सल भी है। सो अगर दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन्स जब जॉइन टुगेदर होती हैं तो क्या बन जाती हैं? कंपाउंड मशीन बन जाती हैं। ओके, अ व्हील बैरो इज़ मेड अप ऑफ सेवरल सिंपल मशीन्स। इसमें लिवर है, इंक्लाइन प्लेन है और व्हील एंड एक्सल है। इसी तरह अ बाइसाइकिल जिसमें क्या है? द सीट एडजस्टमेंट इज़ द स्क्रू। ये सीट किससे एडजस्ट हुई है? स्क्रू से, तो ये भी सिंपल मशीन है। द ब्रेक्स एंड ब्रेक हैंडल आर लीवर्स। ये क्या है? लीवर्स हैं। और जो व्हील्स और पेडल्स हैं इसके, ये क्या हैं? क्या काम करते हैं? व्हील एंड एक्सल का। तो इसमें भी क्या आ गया आपके पास? स्क्रू आ गए और लीवर्स आ गए और व्हील एंड एक्सल आ गए। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड मशीन। और सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब when two or more simple machines are put together they make a compound machine, and there are lots of examples of compound machine we can use in our daily life, and these are the two common. The bicycle and the wheelbarrow are the example of compound machines. Okay students.